सिकंदर रजा सेकंड इनिंग में भी फ्लॉप निकले। न्यूजीलैंड के कैप्टन ने भी अहम किरदार अदा किया सेकंड इनिंग में। मैट हेनरी अवार्ड ले उड़े। डे 3 न्यूजीलैंड या जिम्बाब्वे, देखते हैं मार्का कौन मार। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर अली। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम आपको बताएंगे डे 3 के हवाले से न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे के दरमियान जो फर्स्ट टेस्ट मैच जो कि जिम्बाब्वे में जारी है और बड़े ही कह लें कि यकतरफा मैच हो गया है। सेकंड इनिंग जिम्बाब्वे ने स्टार्ट किया और अगर न्यूजीलैंड की मैं बात करूं तो उन्होंने डे 2 में 158 रन की लीड दी है, जबकि उसके ताक़ब में जिम्बाब्वे की सेकंड इनिंग में 2 खिलाड़ी अर्ली पवेलियन लौट के हैं। तो आज डे 3 के हवाले से हम आपको बताएंगे कि जिम्बाब्वे क्या ये लीड उतार सकता है या फिर शिकस्त का सामना करेगा। तो इसी वाले से अगर मैं बात करूं क्रीज पे जो मौजूद हैं, तो क्रीज में इनके निक विल्च हैं और इनके साथ बॉलर नाइट वॉच में आया था, क्योंकि टाइम थोड़ा था डे 2 में, तो उन्होंने मस्कजा को भेजा। लेकिन इन दोनों ने भी इनिंग का स्टार्ट कुछ अच्छी कहने शुरुआत से नहीं दिया, बल्कि आते ही पवेलियन लौटे और बगैर कोई रन बनाए। अगर मैं बात करूं इनकी पूरी टीम में सिवाय 2 प्लेयर के अलावा कोई भी कह लें कुछ खास परफॉर्मेंस देने से कासर रहा और एक के बाद एक पवेलियन जाता गया। और न्यूजीलैंड के बॉलरों के हाथों कह लें कि वो इतना अपसेट थे कि उनको खेलना बहुत ज़्यादा जिम्बाब्वे के लिए अपने ही होम ग्राउंड में मुश्किल हो रहा था। अगर मैं बात करूं निकविच की, तो वो आते ही 4 रन जस्ट बनाए। विल और रॉकी की बॉल पे ये पवेलियन गए, इस दफ़ा अटैक किया और रॉकी ने सेकंड इनिंग में और अर्ली ब्रेक थ्रू दिलाया न्यूजीलैंड को डे 3 में। उसके बाद मस्कजा की बात करूं तो ये 0 पे थे डे 2 में और आज डे 3 में इन्होंने 2 रन जस्ट बनाए और ये भी विल और रॉकी की बॉल पे ही पवेलियन लौटे। उसके बाद शान विलियमसन और उनके साथ जो कैप्टन है करग और वाइन, जो कि इन दोनों के दरमियान एक पार्टनरशिप संभली और मुझे एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है ये लीड उतार के न्यूजीलैंड को कोई टफ टाइम दें, लेकिन यहाँ पे वो बिल्कुल ही उल्ट हुआ। अगर मैं इन करग की बात करूं जो कि इनके कैप्टन है जिम्बाब्वे के, तो वो जस्ट 22 रन बनाकर और मिट हेनरी का शिकार हुए। यूं सेकंड इनिंग में फर्स्ट विकेट मिट हेनरी ने ली, जैसे कि फर्स्ट इनिंग में इन्होंने बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और सेकंड में इनको बड़ी लेट विकेट मिल लिया। उसके बाद अगर मैं बात करूं सिकंदर रजा, तो पहली इनिंग की तरह दूसरी इनिंग में भी टोटली फ्लॉप नजर आए, जस्ट 5 रन बनाए और ये भी मैट हेनरी का ही शिकार हुए। और उसके बाद तसिंगा और शेन विलियम के दरमियान पार्टनरशिप संभली, तो यहाँ पे शेन विलियम 49 एक रन की दूरी थी 50 में, तो वो 50 मुकम्मल ना कर सके और पवेलियन की राह देखी। और इनको मिचेल सेंटनर जो कि न्यूजीलैंड के कैप्टन है, स्पिन बॉलर है, बड़े शानदार बॉलर है, इन्होंने आउट किया। यूं कह लें कि जिम्बाब्वे का जो एक थम था उसको आउट करके इसने जिम्बाब्वे की कमर ही तोड़ दी। और मेरा नहीं ख्याल कि अब ये लीड मुकम्मल करके कोई 100-200 रन भी एक्स्ट्रा दे, क्योंकि बाकी इनके कोई भी प्लेयर खेलने वाले नहीं है। अगर मैं बात करूं तो तसिंगा भी 27 रन बनाकर वो भी मिचेल सेंटनर का शिकार हुए। उसके बाद नमयारी ये 1 रन बनाकर ये भी मिचेल सेंटनर की बॉल का शिकार हुए। उसके बाद मुर्सर रबानी वो 19 रन जस्ट बना सके और ये यूं 4th विकेट जो कि न्यूजीलैंड के कैप्टन है मिचेल सेंटनर उनको दिलाई। और बड़ी ही शानदार बॉलिंग की बदौलत कह लें कि न्यूजीलैंड ने ये मैच फर्स्ट टेस्ट अपने हैंड ओवर कर लिया। अगर बात करूं चविंगा की, तो वो 0 रन बनाकर नॉट आउट है, जैसे फर्स्ट इनिंग में वो नॉट आउट थे। तो यूं ओवरऑल अगर इनकी मैं बात करूं तो 158 कह लें कि लीड थी न्यूजीलैंड की और इन्होंने बमुश्किल वो लीड उतार के तो 8 रन एक्स्ट्रा बनाए। अगर मैं इनके टोटल स्कोर बोर्ड की बात करूं तो इन्होंने इनके 10 खिलाड़ी सारे पवेलियन गए और 165 रन जस्ट ये बना सके। फर्स्ट इनिंग में जैसा कि 149 उससे कुछ थोड़ा सा बेहतर किया इन्होंने, 169 रन ये सेकंड इनिंग में बनाकर सारी टीम ढेर होगी न्यूजीलैंड
के आगे, और न्यूजीलैंड के बॉलरों ने कमाल कर दिया। अगर उनकी बात करूं तो इनिंग में 7 रन एक्स्ट्रा दिया। टॉप विकेट टेकर की बात करूं तो इनके कैप्टन सेकंड इनिंग में थे मिचेल सेंटनर, जिन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। मैट हेनरी की बात करूं तो 3 खिलाड़ियों को आउट कर सके। उसके बाद विल रॉकी की बात करूं तो इस दफा उन्होंने भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया। तो यूं जस्ट 8 रन बनाने थे न्यूजीलैंड ने। ये कह लें कि जिम्बाब्वे को इनिंग की शिकस्त से बचत हो गई है, क्योंकि वो 8 रन एक्स्ट्रा बना पाए, जिसकी वजह से जिम्बाब्वे इनिंग से बच गए। अगर बात करूं तो कन्वे 4 रन बनाकर आते ही पवेलियन लौट गए और वारी ने इनको आउट किया। उसके बाद विल यंग जो है 0 रन बनाकर नॉट आउट रहे, और उसके बाद हैनी निकल्स 4 रन बनाकर वो भी नॉट आउट रहे। यूं न्यूजीलैंड बआसानी 9 विकेट से ये फर्स्ट टेस्ट मैच अपने नाम किया। और अगर मैं बात करूं न्यूजीलैंड की तो टॉप परफॉर्मेंस थी बॉलिंग में, बैटिंग में भी ही, वो भी जो बैटिंग में भी अच्छी जोर दिखाई। और मेरे ख्याल में ज़्यादा अगर मैं मुआवजा करूं तो बॉलिंग इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, और जिम्बाब्वे टोटली कंफ्यूज और फेल नजर आई, जिसकी वजह से उनको बदतरीन शिकस्त हुई फर्स्ट टेस्ट मैच में। और अगर मैं मैन ऑफ द प्लेयर की बात करूं तो मिचेल हेनरी, जो कि 9 विकेट उन्होंने दोनों इनिंग में ली और उनको मैन ऑफ द मैच करार दिया। और यूं 2 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई और बआसानी ये मैच जीते हैं जस्ट डे 3 में। और कह लें कि हाफ ही सेशन 1.5 सेशन हुआ, उसके बाद कह लें कि सारा खेल ही ख़त्म, और जिम्बाब्वे बुरी तरह पिटी और अपने ही होम ग्राउंड में। तो उनकी बॉलिंग और बैटिंग काफ़ी वीक है, और जैसे न्यूजीलैंड की स्ट्रेटजी थी उस तरह वो नहीं खेल पाए, और उस तरह उनके कैप्टन में उतनी एनर्जी जिम्बाब्वे की मुझे नज़र नहीं आई जिस तरह के न्यूजीलैंड के कैप्टन में एनर्जी थी। और अपनी टीम को एक मुत्तहिद होकर और अच्छी कहने के स्ट्रेटजी के साथ पूरी इनिंग हो, सेशन हो या डेज हो, अच्छा चलाया। तो देखना होगा सेकंड टेस्ट में दोनों टीमें क्या कारकर्दगी करती हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं सेकंड टेस्ट मैच।